Guldfest hela dagen. Lite mjöl från livets grottekvarn. Guldfest, guldfest hela dagen. अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से अपने अपने घरों में होंगे। तो आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको गांव का बताऊँगी कि हम गांव गए थे। तो एक दिन का ब्लॉग है, मतलब एक दिन की रूटीन के गाँव में क्या किया, किस तरह टाइम स्पेंड किया, सारा मतलब गांव का व्लॉग है। तो पहले तो मैं आप देख रहे थे फ्रूट खा रही थी, फिर मूंगफलियाँ, फिर गाने सुन रही हूँ। यार बंदा अब क्या करे, गाड़ी में बैठ के बोर होता रहता है। तो फिर अब ये कर सकता है बंदा, अपने हैंड फ्री लगाओ और अपने गाने सुनते रहो। फिर हम जब गांव पहुँचे हैं तो सामने से ये खाना जो था वो गर्म हो रहा था। तो इसके बाद हमने हीटर लगाया। बहुत सर्दी थी यार, गाँव में बहुत ज़्यादा सर्दी है। मौसम इतना बदल गया तो गांव में बहुत सर्दी होती है। इसके बाद फिर हो गई सुबह हुई तो हमने कहा क्यों ना आज अम्मा का हुक्का ट्राई करें। तो मुझे वैसे पीना आता नहीं है, लेकिन मैं अब चवलियाँ मार रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ बनाने की, उनको कॉपी करके जिस तरह हम बड़े बनाते हैं। सारी औरतें कह रही थी ना करो, अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कहा इसमें बुरा क्या होता है, हुक्का ही है, करने दो ट्राई। तो फिर ये ऐसे डाल के, तो पता नहीं क्या इतना अजीब सा था। मैंने तो एक ही बार पिया तो मेरा गला ख़राब हो गया, मैंने दोबारा नहीं पिया। अजीब सा ही होता है ये, पता नहीं लोग किस तरह पीते हैं हुक्का और ये सिगरेट वगैरह, अजीब ही है। खैर मैंने सही मज़े से इसको बनाया है। अब मैं आग लगाऊंगी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इसको पहली बार ट्राई किया है, मैंने कभी पिया नहीं है ये। तो इसको मैं अब लगा रही हूँ सही मज़े से कि चलो देखते हैं कैसे बनता है। लेकिन ये था बड़ा ही अजीब, तो गले में आके फंस गया था मेरे। तो बस ये मैं टाइम पास क्या करे बंदा गाँव में। तो सामने हुक्का पड़ा हुआ था, अम्मा का उठाया और कहा चलो यार आज सुट्टा पड़ते हैं। एक बार मैंने 2 बार सिगरेट भी ट्राई किया था तो मुझे नहीं सूट किया। मतलब अजीब सा होता है, पता नहीं लोग कैसे पीते रहते हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी चीज़ें, फजूल जहर लगती हैं मुझे ये। खैर ये तो बस मैं चवलियाँ ही मारी थी, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन चलो मैंने कहा कि अब गाँव आई हुई हूँ तो गाँव की सारी एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं कि मैंने गाँव में क्या क्या किया। ये पीने के बाद फिर बन रहे थे पुलाव, मतलब चावल के जो होता है पुलाव बन रहा था। तो मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि लकड़ियों पे कैसे गांव में जो है वो खाना बनता है। तो ये लकड़ियों में बड़े मज़े, मतलब उसका एक टेस्ट होता है ना, जो आजकल हम शहरों में रह के चूल्हों पे बनाते हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब लकड़ियों के ऊपर एक लज्जत होती है। मैं नहीं बना रही, सॉरी। बन रहा है खाना लकड़ियों के ऊपर। गांव की भी अपनी मज़े की लाइफ है, सही चिल माहौल होता है, बंदा फिट सा। लेकिन सर्दी बहुत होती है। अभी तो दिन है ना, दिन को चलो अच्छा टाइम गुजर गया, लेकिन रात को बहुत ठंड होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे तो आके मुझे फूल दिए जा रहे थे कि आप भी फूल ले ले, आप भी फूल ले ले। ये पहले एक ने दिया, फिर दूसरा आया उसने भी दिया। मैंने कहा यार फूल चेक करो। अच्छा इसके बाद फिर प्रेशर कुकर में इन्होंने खाना चढ़ाया था, पता नहीं क्या चढ़ाया था, पर मैंने कहा चलो जिधर सारा व्लॉग एडिट कर रहे हैं, सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं, तो कुकर की सीटी उतरे हुए भी गैस कैप्चर करते हैं। ये देखें बच्चों कुकर की हवा को भी नहीं छोड़े यार। खैर अच्छा, इसके मेरा ख्याल है वो बन रहा था, कोई सब्ज़ी है ये, पता नहीं क्या है, मैं भी मिक्स करे जा रही थी, कुछ समझ नहीं आई मुझे। खैर मुझे अम्मी ने कहा इसको भूनो, इसको पानी जो है वो ड्राई करना है। तो मैं अभी भूनना शुरू हो गई थी, मुझे पता नहीं आई क्या है, पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है।
खैर इसको भून रही हूँ क्योंकि गैस भी इतनी सही नहीं आती ना, इधर लकड़ियों पे सही मज़े का बनता, लेकिन लकड़ियों पे तो पुलाव बन रहा था, तो फिर इसलिए मैंने इधर ही चूल्हे पे रखा, तो ये बहुत आहिस्ता 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 पक रहा था और टाइम लगा रहा था ये। खैर मैंने कौन सा कुछ करना था, हम तो वेले ही थे। आलू भी पड़े हुए हैं, पता नहीं यार मुझे इसका समझ नहीं आई। खैर दूसरी तरफ चावल देखते हैं अब चावलों का क्या हाल है। ये जी पुलाव, अरे बड़े मज़े की शक्ल है, लेकिन अभी इसका पानी ड्राई होने वाला है और फिर इसको दम लगेगा, उसके बाद जाके हमें खाने को नसीब होगा। तब तक इसको हिला देते हैं अच्छे से। गांव में भी ना अपनी ज़िंदगी का मज़ा आता है, देसी लाइफ। कितने मज़े से पक रही है ये आग के ऊपर। फिर हमने कहा नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर क्योंकि सारे काम ज़रूरी हैं तो इसके साथ साथ नमाज भी ज़रूरी है। जब सब कुछ आपको कैप्चर करके दिखाते हैं तो नमाज भी दिखानी चाहिए। तो ये नमाज पढ़ी थी गांव में। गांव में थोड़ा वज़ू करना मुश्किल होता है, पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन जब सारे काम हो सकते हैं तो नमाज भी पढ़ी जा सकती है, बस नीयत होनी चाहिए बंदे की। तो ये भाई हम नमाज भी पढ़ के फारिग हो गए। इसके बाद जी चावल हो गए हैं तैयार, सही मज़े के लग रहे हैं चावल। पुलाव कोई चावल कहते हैं कोई पुलाव कहता है, लेकिन खैर जो भी कहते हो, इस टाइम तो बहुत मज़े की भूख लग रही है इसको देख के। बहुत मज़े का लग रहा था। फिर साथ जो है वो सलाद बना हुआ था, प्याज टमाटर मूली शूली सब कुछ काट छाट के रखा हुआ था, तो फिर हमने चावल के साथ ये सलाद डाला। बड़े मज़े का लग रहा था यार कसम से। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर दिल कर रहा खाने का शदीद वाला। अच्छा ये गांव है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा गांव का सारा व्यू। ये पहाड़ियाँ ना मतलब बहुत मज़े का है। इसके उस पास उस मतलब दूसरी साइड पे जाओ तो पहाड़ ही सारे नज़र आते हैं, लेकिन हम पहाड़ के थोड़ा इस साइड पे हैं, तो मैं आपको घर ही दिखा सकती हूँ अभी, और तो कुछ नहीं है। तो ये देखें भाई सारा व्यू, ये बच्चे कूद रहे हैं और ये सारा व्यू है। गाँव के घर आपको पता है ऐसे ही होते हैं। हाँ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पानी होता है, वहाँ पे गई नहीं हूँ मैं, वरना वो भी कैप्चर करती। इसके बाद जी छत से वापस आके शाम को चाय का वक्त होता है, फिर हम पीते हैं चाय। गांव में ये होता है कुछ खुद नहीं करना पड़ता, सब कुछ सबको पका पकाया मिलता है, तो ये मज़ा आता है। क्योंकि इधर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। मुझे पता है बहुत सी आवाम इस बात पे एग्री करेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं घर में पका पका के थके हुए होते हैं। तो मेरा भी यही हाल है कि चलो शुक्र है बंदा कहीं मेहमान बन के जाता है तो अच्छी खासी खातिर होती है। फिर ये चाय का वक्त होता था शाम का, अब हम चाय पियेंगे। और लकड़ियों की चाय का भी अपना मज़ा, बहुत मज़े की बनती है। मतलब जो लोग गांव जाते हैं वो लोग मस्त लकड़ियों पे ट्राई करें, क्योंकि आजकल हर जगह पे यही है, गैस आ गई है तो लोग ज़्यादातर चूल्हा ही प्रेफर करते हैं। लेकिन आप लोग लकड़ियों पे ट्राई करें, मस्त बहुत मज़े की चाय बनती है, एक लज्जत आती है चाय की। तो जी ये चाय बन रही है, इसमें मैंने कहा पत्ती थोड़ी सी और डालो, क्योंकि जो कड़क चाय होती है ना वो तेज़ पत्ती से आती है, तो मज़े की बनती है। अभी ये लकड़ियाँ सेट कर रही है, जो नींद आना शुरू हो गई है। ये भी एक आर्ट है, लकड़ियाँ जलाना मुझे है नहीं आती, मैंने कोशिश भी की थी पर मुझे नहीं आती लकड़ियाँ जलाना। लकड़ियाँ जलाओ फिर उसको हवा दो, फिर वो आग तेज़ होती है। देख रहे हैं आप लोग कैसे हवा तेज़ हो रही है, कितने मज़े से, मतलब आग तेज़ हो रही है सॉरी। तो हवा दो, तो ये भी एक आर्ट है। अब इस पे दूध कितने मज़े का बॉयल हो रहा है। और बस अब चाय बन गई है और ये मेरा कप निकला है और बहुत मज़े की लग रही है चाय।
गरम गरम सर्दी में गरम गरम चाय बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद ये सबको चाय देनी है, सब ने पीनी है चाय 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 चाय। इसके बाद पता नहीं ये कलेजी थोड़ी सी भूननी थी तो प्याज फ्राई कर रहे हैं इधर रख के। बहुत खाते हैं यार, जब गांव जाओ तो सबकी अपनी अपनी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। किसी को क्या खाना है, किसी को क्या खाना है, किसी ने क्या, तो अजीब अजीब। अब ये कलेजी है, कलेजी कलेजी भूनेंगे अभी। ये कलेजी की शक्ल देखें आप, कुछ टाइम भूनने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई है। मुझे वैसे कलेजी नहीं अच्छी लगती, मैं खाती भी नहीं हूँ कलेजी। कलेजी मुझे नहीं पसंद, पता नहीं, बस मुझे नहीं अच्छी लगती, कुछ होता है इसको देख के। अच्छा, इसके बाद हम शाम को फिर ऊपर के ओर, कितने मज़े का मंजर लग रहा है, और मतलब सूरज जो ग़रूब हो रहा है और येलो येलो सा बहुत फिट सा व्यू नज़र आ रहा है। गांव की लाइफ का भी अपना मज़ा, लेकिन कुछ टाइम बाद अब बोर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 1-2 हफ्ते तक तो अच्छी लगती है, फिर बोरियत होना शुरू हो जाती है। तब तक बंदा एंजॉय कर सकता है जब तक के बंदे को अपने घरों की, मतलब शहर की याद ना आए। इसके बाद जी मुझे लगी सर्दी, मैंने ओढ़ ली बड़ी सी चादर, और ये मैं हूँ जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही होगा। खैर, मैं बड़ी सी चादर ओढ़ के, तो स्वेटर पहन के मैं छत पे आई हुई थी। अच्छा, छत से जब वापस गए हैं तो इसके बाद बन रहे थे पकोड़े पकोड़े पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। बड़ा मज़ा आया था यार, गाँव का मुझे फिर याद आ गई है। तो ये बन रहे हैं जी गरम गरम पकोड़े, देखिए कैसे फ्राई हो रहे हैं मज़े से। मतलब अभी दिल कर गया बहुत, साथ फिर से चाय 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 चाय। बस हर जगह चाय, सो चाय, उठो चाय, बैठो चाय, चाय चाय। मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। बस हाँ, ये यहाँ पे होता है जी मेरा व्लॉग तकरीबन एंड पे लग गया है, क्योंकि बस अब हम घर वापस चले जाएंगे, रात को ही निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, सबने अपने अपने कामों में जाना होता है। तो बस इतना ही था मेरा गांव का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस ये जो है टोल प्लाज़ा था, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की है कि आपको पता चले कि हम वाकई घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने बहुत टाइम बाद अपलोड किया, तो मैं कोशिश करूँगी साथ साथ हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स अपलोड करती रहा करूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून।